बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सुबह से नैब में भी खड़े हैं और इस वक्त आपको यहाँ तकलीफ़ दी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से बात करने का और मैसेज पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था और उसकी वजूहात जो मैं अभी बयान करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली आज नैब में पेश हुए और ये नैब न्याजी गठ जोड़ का तसलसल 2 साल से जारी है। 2 साल से नैब ने एक तमाशा लगाया हुआ है और आज जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए उसके बाद ये तीसरा नोटिस था और शहबाज शरीफ साहब आज पेश हुए। उससे पहले 2 नोटिस में तमाम तफसीली जवाबात जो क्वेश्चनेयर्स नैब ने भेजे थे वो जमा करा दिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए और डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ साहब को ये हदायत की थी कि वो कोरोना की वजह से नैब में पेश ना हो, क्योंकि उनकी एक सर्जरी हुई है कैंसर की, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है और डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स भी नैब में जमा करा दिए गए थे। और अभी अभी नैब ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की है और चोर दरवाजे से ज़राए से मीडिया को ख़बर लीक की है कि शहबाज शरीफ साहब सवालों के जवाब नहीं दे सके। सबसे पहले तो मैं नैब न्याजी गठ जोड़ और चेयरमैन नैब इस चोर दरवाजे की प्रेस रिलीज से झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके इस बयान को मुस्तरद करती हूँ। 2 साल से रचाया हुआ तमाशा, कभी साफ पानी, कभी आशियाना, कभी गंदा नाला, कभी 56 कंपनियाँ, कभी डेली मेल में ज़लज़ले के पैसे खाने का इल्ज़ाम और कभी लाहौर मेट्रो और कभी मुल्तान मेट्रो के इल्ज़ामात और खरबों के इल्ज़ामात। और केस की नौयत कहाँ आ पहुँची है कि विरासत में कितनी जायदाद मिली है और आमदन से ज़्यादा असासे हैं। ये है वो मजाक जो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने वालों के साथ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अरबों और खरबों के प्रोजेक्ट्स में अरबों पैसे बचाए पाकिस्तान की आवाम के। ना सिर्फ पैसे बचाए बल्कि जो अपने इस्तेकाक थे, अपने बतौर वज़ीर आला प्रिविलेजेस थे, तनख्वाह थी, TADA था, ट्रैवलिंग अलाउंस थे, मेंटेनेंस थे, यूटिलिटी बिल्स थे, उन सब को सरकारी ख़जाने से वसूल नहीं किया और अपनी तनख्वाह को डोनेट किया। आज नैब में क्या हुआ वो आपके कैमरों के ज़रिए और आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान की आवाम को नैब न्याजी गठ जोड़ के झूठों को बेनकाब करना चाहती हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब से सवाल क्या हुआ? अरबों खरबों के इल्ज़ामात जो वो भी सही तरह नहीं लगा सके और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अंदर सवाल ये हुआ कि आप अपने बच्चों की गाड़ी में आए हैं। तो नैब से ये पूछ लें कि क्या शहबाज शरीफ साहब टांगा और रक्षा कराते नैब में जाने के लिए और अपने बच्चों की गाड़ी में आए हैं? इल्ज़ाम लगाएं तो लगाएं कि चोरी की गाड़ी में आए हैं। ये हाल है तफ्तीश का। ये वो मजाक है जो पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदों के साथ किया जा रहा है। एक भी सवाल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नहीं किया गया। एक भी सवाल किसी करप्शन पे नहीं किया गया। और शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहे और आज सवाल क्या हो रहा है कि वरासत में जायदाद मिली, उसका जवाब दें। आपके पास सारा हुकूमती रिकॉर्ड है।
शहबाज शरीफ ने अपनी सारी जायदाद डिक्लेयर की हुई इलेक्शन कमीशन में, तमाम अकाउंट्स एफबीआर में डिक्लेयर्ड हैं। तो आप वहाँ से तमाम तफसीलात ले चुके हैं और आपको मालूम है कि एक धेले की करप्शन नहीं हुई, एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। और उसके बाद सवाल क्या किया कि पार्टी फंड्स कहाँ से आए। अगर पार्टी फंड्स का सवाल करना है तो वो इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून ने डिक्लेयर किया हुआ है। आज ये बात जाहिर हो गई कि नैब सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के फेसेस और केसेस देखता है और ना किसी के केसेस और ना किसी के फेसेस नज़र आते हैं। इमरान साहब का मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, 125 अरब के पेशावर मेट्रो के खड्डे, 100 बिलियन जो दरख्त सुलेमानी टोपी वाले लगाए पेशावर में और केपीके में, उसका नैब कोई सवाल नहीं करता। अवाम के आटा चीनी चोर वजीर आज़म और वजीर आला बुज़दार से नैब सवाल नहीं करती, क्योंकि उसके फेसेस और उनके केसेस नज़र नहीं आते। यहाँ अरबों खरबों सरकारी ख़जाने से बचाने वालों के को नैब में तलबी होती है और अरबों खरबों जिन्होंने खा लिया, अवाम के ऊपर 100 अरब का आटा चीनी का डाका डाल दिया, उनको सलूट मारे जाते हैं नैब की तरफ से। ये है असल कहानी। उनसे कोई नहीं पूछता कि बनी गाला का घर कहाँ से बना, उनसे कोई नहीं पूछता कि ज़मान पाक में करोड़ों का जो घर खड़ा किया है वो कहाँ से आया। 1 लाख टैक्स देने वालों से कोई नहीं पूछता, करोड़ों रुपए टैक्स देने वालों से पूछते हैं कि इतनी तो आमदनी नहीं जितनी आपने टैक्स दे दी है। ये हाल है, ये मजाक है और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। कोई भी वजीर और नैब चेयरमैन जो करता है वो इमरान के हुक्म के ऊपर किया जाता है, क्योंकि असल में शहबाज शरीफ का कसूर क्या है। शहबाज शरीफ का कसूर है कि कोरोना के अंदर इन लोगों की नालायकी, इन लोगों की नाअहली, इन लोगों की गफलत को बेनकाब करते हैं। उनका कसूर ये है कि जब ये पुलिस के ज़रिए बलूचिस्तान में डॉक्टरों के सर फाड़ रहे थे तो शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में और डॉक्टर्स एसोसिएशन में तिब्बी अमले को और डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स मुहैया की। शहबाज शरीफ का कसूर ये है कि जो काम वज़ीर आज़म इमरान खान को करना चाहिए था, नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड को करना चाहिए था, माशी माहिरीन के साथ, ज़रई माहिरीन के साथ, पार्टी के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ मुशावरत करके इन नालायकों को तजावीज़ देते हैं। ये असल कसूर है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का असल कसूर, नवाज शरीफ का असल कसूर और मुस्लिम लीग नून का असल कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। आज कसूर ये है कि 11,000 मेगावाट बिजली क्यों बनाई। आज कसूर ये है कि 10,500 किलोमीटर की सड़कें बनाकर वफाक की इकाइयों को क्यों जोड़ा और ये हर रोज़ वफाक की इकाइयों में तकसीम पैदा करते हैं, शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और आज नैब ने जो बयान दिया, उसने जो प्रेस रिलीज़ दी, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद सिर्फ ये था कि हद तक की जाए और जो 2 साल से जारी है, लेकिन जो जिसकी हद तक के ऊपर अल्लाह ताला जिसका मुहाफिज हो उसकी हद तक कोई नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है। अगर नैब मुतमईन नहीं है तो मैं मुतालबा करती हूँ नैब से, ये मुस्लिम लीग नून मुतालबा करती है कि लगाएं टीवी स्क्रीन्स, लगाएं टीवी के कैमरे और करें सवाल शहबाज शरीफ साहब से जो आप 2 साल से कर रहे हैं, और वही सवाल करें इमरान साहब से और बुज़दार साहब से और चेयरमैन नैब से, और दिखाएं पाकिस्तान की आवाम को कि कौन सवालों के जवाब दे रहा है और कौन चोर दरवाजे से अपने हिस्सेदारों को इमरान साहब और बुज़दार साहब बचा रहे हैं। आज चीनी और आटा चोर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा है, वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा है, और जिसने 10 साल दिन रात पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की,
उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ पैसे देकर और डील करके बाहर गया है, और इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो नैब की तरमीम मुस्लिम लीग नून करवाना चाह रही है क्योंकि बचना चाह रही है। अकूबत खाने में रहने वाले, सजाए मौत की चक्कियों में रहने वाले, अपनी बेटी के साथ जेलों में रहने वाले वो तरामीम के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। आटा चीनी चोर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT पेशावर, ये लोग हैं जो इस वक्त नैब में तरामीम चाहते हैं, जो 18वीं तरमीम पर बात करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हर रोज़ वफाक की अकाइयों को तकसीम करने की बात करते हैं क्योंकि अपनी नाअहली और अपनी नालायकी से पर्दा हट सके। अच्छा मैडम, थोड़ी सी मैं ख़त्म कर लूँ। आखिर में मैं 3 मुतालबे करना चाहती हूँ। एक मुतालबा कि अगर नैब की अभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई नौटंकी करने की, तमाशे करने की, तो फिर अगली जो पेशी है वो TV स्क्रीन्स के ऊपर होनी चाहिए शहबाज शरीफ की, और बताया जाए कि आप किस किस्म के सवालात करते हैं, क्योंकि आप पे के ऊपर आपसे तो इल्ज़ामात भी सही तरह लगाए नहीं गए, 2 साल गुजर गए। और दूसरा मुतालबा है कि जो सवालात और जो क्वेश्चनेस शहबाज शरीफ को भेजे गए और नवाज शरीफ से सवालात हुए, मरियम नवाज से सवाल हुए, आज हमजा शहबाज साल होने वाला है, हमजा शहबाज झूठे इल्ज़ामात के ऊपर आज हिरासत में है। अभी तक नैब कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ को अकूबत खाने में बता दिया गया था 23 अक्टूबर 2018 को कि आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनाया जा रहा है। इसलिए ये तमाशे बंद करें, डॉक्टर्स को, तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स पहुँचाएँ, हस्पतालों में बिस्तर नहीं है बिस्तर पहुँचाएँ, और अब शहबाज शरीफ की पेशी हो चुकी है। अब वज़ीर आज़म हाउस में और तर्जुमानों में और वुज़रा में आराम आ जाना चाहिए। अब कोरोना पे तवज्जो दें और पाकिस्तान की आवाम जो इस मुश्किल से गुज़र रही है, अपनी तमाम तर तवज्जो शहबाज शरीफ से हटाकर पाकिस्तान की आवाम पे डालें। दिहाड़ीदार, मज़दूर, गरीब तबका आज भी रिलीफ के इंतज़ार में बैठा है, इसलिए तवज्जो आप उस पे डालें।